नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य स्टडीज़ में। इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट है, आपके कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है और एग्ज़ाम में भी हेल्प करता है। मैं इसमें ट्राई करूँगा कि आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझा सकूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंट, जिसे कहते हैं प्रतिशत। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है परसेंट। सेंट मतलब 100, पर 100 पे। ऐसे ही शत का मतलब होता है 100, प्रति 100 पे। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया 36 है, 36%। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 36%। परसेंट होता है अपॉन 100, हर प्रति शत पे। तो ये 36 है पर 100 पे। आपको पता होगा किसी भी नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो वो परसेंटेज बन जाता है। 36%, तो 36 डिवाइड बाय 100। तो इसको हम रिड्यूस करेंगे, फ्रैक्शन में काटेंगे के इसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये बनेगा आपका 4 से ये 9 टाइम्स 9 इंटू 4, और ये 25 इंटू 4। आपका 4 से 4 कट जाएगा, ये बनेगा 9/25। तो 36% आपका होता है 9/25 के बराबर। ऐसे ही आपका 75% देख लीजिए। इसका भी मतलब होता है प्रतिशत पे 75/100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25, 4 इंटू 25, 25, तो ये हो जाएगा 3/4। ये इसका रिड्यूस्ड फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। आप जैसे कोई जगह देखते हैं 75% इसका ये है, तो आप उसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि 3/4 वो कहना चाहता है, या आप कहीं 3/4 पे अटकते हैं, उसको कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप 75% कर सकते हैं। किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो तो आप सिंपली उसका डिवाइड कर दें, और परसेंटेज में नंबर में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आपका 3/4 है, अगर आप इसमें 100 करेंगे तो ये फिर से वही आपका 75 हो जाएगा। ये तो आप सबको पता होगा। तो ऐसे ही एक परसेंटेज टेबल होती है। वैसे आपको मैथ्स में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंसेप्ट याद होने चाहिए, और बाकी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वैसे ही सब आने लग जाता है। तो ये आपके सामने टेबल है, आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से देख लीजिएगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अब ये काम कैसे आएगी, तो देखो इसके बहुत अच्छे अच्छे यूज़ होते हैं, आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कह दिया 37.5% होता है। अब ये क्वेश्चन में आ गया, आप इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए अगर आप फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलोगे? एक तो सिंपली तरीका ये है, 375 पॉइंट हटा के नीचे 10 और परसेंटेज का 100 कर लो। इसे आप कैंसिल कर सकते हो। ये 25 4 ज़ा, और ये हो जाएगा आपका 15 ज़ा। इसको आप और काट सकते हो 3, तो ये आपका कुल मिला के होता है 3/8। या तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो और अच्छा तरीका है, अगर आपको याद हो तो 1/8 होता है आपका 12.5। अगर आप उसको 2 गुना करते हैं तो 2/8 हो जाएगा आपका 25। आप उसको 3 गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 37.5। तो देखिए आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे ही काम आता है। हम और अच्छे एग्जांपल से देखते हैं।
जैसा कि मैंने आपको कह दिया 62.5% है परसेंटेज। तो इसका भी देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 3/8 होगा 37.5। ऐसे ही जब आप 4/8 की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 50%। फिर आप 5/8 की तरफ जाएंगे और उसमें 12.5 ऐड करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 62.5%। तो आपका यही फ्रैक्शन में होता है 5/8। जैसे कि आपको दे दिया 55.55%। तो याद है आपने टेबल में देखा होगा कि 1/9 में होता है 11.11। तो उसी प्रकार ये इसका कितना है, ये इसका 5 टाइम्स है। तो आप सिंपली इसको 5/9 कर दीजिए, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। तो आप देखिए कितनी आसानी से, मतलब आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको 55 को फ्रैक्शन में बदलने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करते फिर सॉल्व करते। आप कैसे चुटकियों में मतलब सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार और देखें तो जैसे अगर आप देखें 28.56%, तो आपने देखा था वहाँ पे कि 14.28 होता है 1/7। तो इसी प्रकार 14.28 ये इसका दुगना है, 2 टाइम्स है। तो आप इसका भी 2 टाइम्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/7। आपको किसी भी तरह सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम की चीज़ हैं। ये काम की चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। इसका इन्वर्स भी बिल्कुल ट्रू होगा। जैसे कि आपका आंसर निकल के आया कुछ 7/8। इसको आपको परसेंटेज में करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसको सॉल्व करने की जगह इसको ऐसे लिख लें। इसका तो आपको पता ही है 1/8 का होता है 12.5। उसमें आप 7 टाइम्स करेंगे तो 7 12 आपका हो जाता है 84 और 5 का हो जाता है 3.5। तो ये आपका हो जाता है 87.5। ये आपका आ जाता है परसेंटेज में। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा इसको चेंज करना फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन। तो यहाँ तक के रहा होगा। अब देखिए और देख लेते हैं। जैसा कि अभी तक तो आपने ये कर लिया। अगर आपका आता है 0.15%, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम 15 लिखेंगे, परसेंटेज का 100, 2 पॉइंट निकाले तो उसका भी 100 आ जाएगा। 5 से 3 टाइम, 5 से आपका जाएगा 20 टाइम्स। तो ये आपका आ जाएगा 3/2000। मतलब 2000 का 3 पार्ट है। तो आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अभी आप देखिए अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको शायद परसेंटेज में थोड़ा हार्ड पड़े, लेकिन जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको कैलकुलेशन करना इजी पड़ता है। अब यहाँ से आप काटा पीटी आराम से कर सकते हो। कोई भी नंबर से ऊपर नीचे कुछ हो रहा होगा तो यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और ले लो, आपने ले लिया कुछ 18 1/4%। तो इसका भी जैसे मैंने बताया था 4 को इसको पहले अलग कर लो, 8 + 1/4। अब ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो तो 8 2 36 और उसका भी 2 72 + 1 ये हो जाएगा 73/4 और परसेंटेज का 100 यहाँ पे अलग आ जाएगा। तो आपका 73/400 आपका इसका फ्रैक्शन हो गया। अब आपको यहाँ सॉल्व करने में कितनी आसानी होगी। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको परसेंटेज सॉल्व करने से फ्रैक्शन सॉल्व करना ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब देखिए आपका आ जाता है कुछ 42.6/7%। तो अब इसको फिर से वैसे सॉल्व करने जाओगे क्या। तो अब इसके लिए देखो मैं आपको एक अच्छा सा बताता हूँ। आप चाहो तो वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसा आपको पता होगा जैसे आपने टेबल में देखा था
के 14.28 आपका होता है 1/7। ये आपका 1/7 होता है, लेकिन 14.28 एक तरीका और था इसको लिखने का, 14 और इसका था 2/7। तो अब आप इसको देखिए, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 28 2/7, ये आपका हो जाएगा 2/7। इसको अगर 3 टाइम्स करेंगे तो आपका ये 42 6/7, ये आपका हो जाएगा 3/7। तो ये देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करने जाते तो 42 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करते, फिर 6 ऐड करते, फिर परसेंटेज करके काटा पीटी करते। अभी आप देखो कॉन्सेप्ट, देखो आप सिंपली इसको ब्रेक करके आपने जो याद रखा है उससे आप थोड़ा थोड़ा का प्रैक्टिस करेंगे तो देखो कितनी जल्दी से आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। डायरेक्टली आपने कर दिया 3/7। इंस्टेंस की एक और लेते हैं, जैसे कि आपने लिया 36.36%। अब आपको सॉल्व करने के लिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या आप सॉल्व करने बैठोगे, परसेंटेज को नीचे करके और फिर काटा पीटी करने बैठोगे? तो देखिए, आपको बताया था कि 1/11 आपका 9 में आता है 9.09। ये आपने टेबल में देखा होगा। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 2/11 आपका हो जाएगा 18.18। इसका भी 4 टाइम्स करेंगे तो 4/11, इसका भी 2 टाइम्स करेंगे तो आपका 4/11 हो जाएगा 36.36। तो देखिए यही तो है 4/11। तो आप देखिए कहाँ इसको सॉल्व करने बैठते और कहाँ आपने डायरेक्ट 4/11 एकदम चुटकियों में निकाल लिया। अब आप सोचेंगे कि ये इतनी जल्दी आपको कैसे आएगा, तो आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे आपको बनाते रहनी पड़ेगी। आज आपने देख लिया, अब 2-4 आपने खुद से प्रैक्टिस की परसेंटेज निकाल के। अगर आपको अभी नहीं भी आ रहा है तो आप कैलकुलेटर पे चेक करिए। आपने 2-4 प्रैक्टिस की, फिर आपने टेबल देखी कि इसमें कौन सा नंबर है और किस नंबर के करीब है, फिर आपने उस तरीके से निकालने की कोशिश की। ऐसे आप थोड़े टाइम में करेंगे तो आपको खुद ही फील आने लगेगा, आपके टिप पे आने लगेगा, ऑटोमेटिक बनने लगेगा। यही खासियत है मैथ्स की कि आपको कुछ रटना नहीं पड़ता है। आप बस जैसे जैसे उसको करते जाएंगे वो आपके अंदर ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। जैसे कहीं आ जाता है 66.67 या फिर इसकी जगह आ जाता है 66 2/3। तो इसका भी अब आपको देखिए, अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि क्या है। आपने देखा था 1/3 होता है 33.33%। तो ये उसका दुगुना ही तो है। तो आपका 2/3 हो जाएगा 66.66 अप्रॉक्स 67 मान लेते हैं 67। तो आपका 2/3 डायरेक्ट हो गया। ये आपको कैसे आया, ये आपने पहले देखा होगा, आपने समझा होगा तो आपके कुछ क्लिक किया होगा ना। ऐसे ही आप जैसे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्लिक होने लग जाता है, आपको खुद ब खुद बनने लग जाते हैं। जैसे देखिए आपको कोई ऐसे दिख रहा है 77.77%। तो इसको सॉल्व करने वैसे ही नहीं बैठेंगे। आप देखिए, एक हिंट मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई आपको 11 की टेबल में दिख रहा हो तो 9 की फैमिली में आएगा, और अगर कोई नंबर 9 की फैमिली में 9 की टेबल में तो 11 की फैमिली में आएगा। देखिए ये आपको पता है 11 की टेबल में दिख रहा है 77, तो ये 9 की फैमिली में आएगा। तो आप ऑटोमेटिक चालू हो जाइए। 1/9 आपका होता है 11.11। तो ये इसका 7 टाइम्स ही तो है। तो अब 7/9 ये आपका हो जाएगा 77.77 हो गया। कितना टाइम लगा, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आप चुटकियों में आपको भी पता लगने लगेगा। अब देखिए, ले लीजिए 72.72%। अब ये देखिए, ये 9 की फैमिली में दिख रहा है, 9 की टेबल में 72 9 8 जा, तो ये 11 की फैमिली में आएगा। तो आप 11 की फैमिली स्टार्ट कर दीजिए। ये होता है 9.09। ये आपको क्या लग रहा है कितने टाइम्स होगा? ये आपको 8 टाइम्स, ये आपके 8 टाइम्स होगा। तो 8/11 आप करोगे
तो ये आपका हो जाएगा 72.72। बस ख़त्म। 8/11 हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। कितना टाइम लगा? ये प्रैक्टिस से आएंगी। अब जैसे जैसे करते जाओगे एकदम टिप पे आपके आ जाएगा, और चुटकियों में परसेंटेज देखते ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फ्रैक्शन की फैमिली याद आ जाएगी और आप तुरंत कन्वर्ट कर लोगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो इसकी बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जो इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से, वो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप कुछ और अगर आप कुछ नए कंटेंट पे वीडियो चाहते हैं, या कोई भी आपके सुझाव है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई क्वेश्चन हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।